बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, क्या आपने कभी सोचा है कि अल्लाह ताला कुरान पाक में बयान फरमाते हैं कि मैंने जमीन और आसमान को 6 दिनों में बनाया और 7वें दिन अपने अर्श पर जाकर ठहरा। इसी तरह जो अल्लाह ताला ने हमें हफ्ते की तकसीम दी, इसमें हफ्ते के 7 दिन हैं और इन दिनों में जुम्मतुल मुबारक बाबरकत दिन और बाकी अयाम का सरदार दिन बनाया है। दौरान हज वगैरह अल्लाह ताला के घर के तवाफ का हुक्म भी 7 मरतबा दिया गया और 7 मरतबा ही सफा और मरवा पहाड़ी के चक्कर लगाने का हुक्म भी दिया गया और दौरान हज शैतान के इलामती पिलर को 7 कंकरियां मारने का भी हुक्म दिया गया है। नाज़रीन कराम, सूरत फातिहा जिसको हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत शिफा के नाम से भी जिक्र किया, इस सूरत को कुरान करीम और तौहीद की बुनियाद कहा जाता है और इसे मुसलमान एक दिन में कम से कम 5 औकात में हर नमाज में पढ़ता है। और ये इतनी अहम सूरत है कि इसे नमाज फर्ज हो, सुन्नत, नफल या नमाज हाजत, ये सूरत हर रकत में फर्ज है। इसको पढ़े बगैर किसी भी मुसलमान की नमाज अदा नहीं होती। अब इस सूरत की आयात को देखा जाए तो इसकी आयात की तादाद भी 7 है। हदीस में आया है कि हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर के दौरान अपनी सवारी से उतरे तो करीब ही एक और शख्स भी अपनी सवारी से उतर गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तरफ मतवज्जा हुए और फरमाया, क्या मैं तुम्हें कुरान मजीद के अफसल हिस्से के बारे में ना बताऊं? इसने कहा, या रसूलुल्लाह जरूर बताएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत फातिहा की तिलावत की। इसी तरह पुलसिरात पर आखिर 7 मराहिल ही क्यों हैं? हर बच्चे को 7 साल की उम्र में ही नमाज की तलकीन क्यों की जाती है? इसी तरह जहन्नुम के दरवाजे भी 7 हैं और इसके दर्जे भी 7 हैं। कुरान मजीद की सूरत तलाक में इरशाद बारी ताला है कि अल्लाह ही तो है जिसने 7 आसमान पैदा किए और 7 जमीनें, उनमें अल्लाह के हुक्म उतरते रहते हैं ताकि तुम जान लो कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है और ये कि अल्लाह अपने इल्म से हर चीज पर अहाता किए हुए है। इसी तरह एक और जगह इरशाद है, और तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान बनाए। इसी तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने के फिरौने मिस्र को ख्वाब में 7 मोटी ताजी और 7 दुबली पतली गायें दिखाई गई। कौम आद को अल्लाह ताला ने 7 रातों तक मुसलसल अजाब में मुब्तला रखा। और अगर गौर करें तो हमारी जमीन पर मौजूद कोसों कज़ा में भी 7 ही रंग हैं। हमारी जमीन भी 7 बरे-आज़मों पर मुश्तमिल है और समुंदर की तादाद भी 7 है। नाज़रीन गिराम, आखिर ये 7 नंबर में ऐसी क्या खास बात है कि कुरान मजीद के हर अहम वाक़या के अंदर और हमारी कायनात की बनावट के अंदर हमें देखने और सुनने में नंबर 7 ही मिलता है। यकीनन इस नंबर 7 में कोई ना कोई राज पोशीदा है। नाजरीन, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बार बार तहकीक का हुक्म फरमाया है। कुरान पाक में नंबर 1 के बाद सबसे ज्यादा दोहराया जाने वाला नंबर 7 ही है और हकीकत यह है कि हमारी कायनात का सारा निजाम एटॉमिक लेवल से लेकर कायनात की मुकम्मल तरतीब तक सब एक खास किस्म के मैथमेटिकल नंबर 7 की तरतीब से डिजाइन किया गया है। हमारी कायनात में मौजूद हर चीज की अपनी एक जुबान होती है और कायनात की जुबान यही नंबर्स हैं। हमारी ये कायनात फी बनाची नंबर्स की तरतीब पर बनाई गई है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अजवा खजूर के 7 दाने खा लिए, इस पर सारा दिन किसी किस्म का जहर असर नहीं करता। इसी तरह नंबर 7 कुरान पाक में 28 मरतबा आया है, जो कि 4 और 7 का मल्टीपल है। नाज़रीन, आप यही जानते होंगे कि अल्लाह ताला ने इंसानों को अपनी इबादत के लिए बनाया है और इंसानों को नेक अमल की तलकीन की है। अगर सिर्फ यही बात थी तो फिर कुरान मजीद में आयात की मखसूस तरतीब और इन नंबर्स का क्या मतलब हो सकता है? यकीनन अल्लाह ने इस कायनात को बगैर मकसद के नहीं बनाया और ना ही कुरान पाक में मौजूद आयात की मखसूस तरतीब बगैर मकसद के नाजिल की है। नाजरीन, कुरान पाक में नंबर 7 एक हैरान कुन नंबर है। ये नंबर रूहानियत और सुकून का नंबर है जिसे इंसानी फायदे के लिए तरतीब दिया गया है। मसलन आज की जदीद साइंसी तहकीक ने यह साबित किया है कि हमारी जमीन की 7 तहें हैं और इंसान को 7 हिस्सों में बनाया गया है।
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نمبر 7 ہماری زندگی میں کتنا اہم ہے۔ ناظرین، اگر آپ غور کریں تو جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو وہ اپنے 7 اعضاء کو زمین پر لگاتا ہے، جس میں 2 پاؤں، 2 گھٹنے، 2 ہاتھ اور 1 چہرہ شامل ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں نمبر 7 باقی نمبر سے بالکل الگ اہمیت رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں سب سے پہلے نمبر 7 کا ذکر سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 29 میں آیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کا ذکر آخری مرتبہ 78ویں سورت کی دوسری آیت میں آیا ہے، اور اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ دوسری سورت اور 78ویں سورت کے درمیان 75 صورتیں باقی بچتی ہیں، اور اگر 7 اور 5 کو جمع کریں تو عدد 12 آتا ہے، اور اسی سورت میں 7 آسمانوں کا ذکر آیا ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں 7 نمبر کا ذکر جہاں سب سے پہلے ہوا ہے اور جس جگہ آخری مرتبہ استعمال ہوا ہے، ان کے درمیان ٹوٹل 5649 آیات ہیں، اور یہ نمبر بھی 7 کا ملٹیپل ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی دوسری سورت کی 29ویں آیت میں ذکر آیا ہے، یعنی اس آیت سے پہلے 28 آیات ہیں، اور یہ بھی نمبر 7 کا ہی ملٹیپل ہے۔ اب اگر اس سورت پر غور کریں جہاں آخری مرتبہ نمبر 7 کا ذکر ہوا ہے، تو ناظرین آپ یہ جان کر مزید حیرت میں ڈوب جائیں گے کہ قرآن مجید کی اس سورت کی 40 آیات ہے، اور جس آیت میں نمبر 7 کا ذکر آیا ہے یہ بھی اس سورت کی 12ویں آیت ہے، یعنی اس سورت کی اگلی آیات کی تعداد 28 بنتی ہے، جو کہ ایک بار پھر 7 کا ملٹیپل ہے۔ یعنی اس سورت میں جہاں نمبر 7 کا ذکر آیا ہے اس سے پہلے کی آیات بھی 28 بنتی ہیں، اور اس کے بعد کی آیات بھی 28 بنتی ہیں۔ اس قدر ترتیب کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہی ہو سکتی ہے، اور یہ اس قرآن کی عظمت کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور اس بات کی گواہی ہے کہ یہ کتاب کسی انسان نے نہیں لکھی، کیونکہ انسان جتنا بھی قابل ہو وہ ایسی ترتیب کر ہی نہیں سکتا۔ سوال یہ آتا ہے کہ قرآن مجید میں موجود نمبر 7 کی سچائی ہمیں خدائے واحد کے موجود ہونے کی دلیل دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سمجھنے والوں کے لیے اس قرآن پاک اور اس دنیا میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور جو لوگ قرآن پاک کو اللہ کا کلام نہیں سمجھتے ان کے لیے یہ نمبر 7 کے معجزات ہی کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید عربی زبان میں نازل فرمایا، اور آپ کے علم میں ہوگا کہ عربی کے حروف تہجی 28 ہیں، جو کہ 7 کا ملٹیپل ہے۔ قرآن پاک کی وہ صورتیں جن کی آیات 7 سے ملٹیپل ہوتی ہیں، ان کی تعداد 14 ہے، جو کہ پھر ایک بار 7 کا ملٹیپل ہے۔